बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का किसान रहता था। वो मेहनती और ईमानदार था, पर उसकी जिंदगी में एक उलझन थी। उसकी 2 पत्नियां थीं। पहली पत्नी सावित्री समझदार और धैर्यशील, और दूसरी पत्नी गौरी रूपवती पर थोड़ी घमंडी। रामलाल और सावित्री झोपड़ी में बैठे हैं। सुनो जी, अब आपकी उम्र ढल रही है, बालों में सफेदी आ गई है। आपको गंभीर दिखना चाहिए ताकि लोग आपको सम्मान दें। अरे भाग्यवान, मैं अभी कहाँ बूढ़ा हुआ हूँ। उस दिन से सावित्री जब भी पास बैठती, रामलाल के सिर के काले बाल उखाड़ देती। मैं चाहती हूँ कि आप गरिमा से भरे दिखें। गौरी रामलाल को आईने में देख रही है। सुनिए जी, आप अभी जवान हैं। अगर आपके बाल सफेद दिखने लगे तो लोग कहेंगे आप बूढ़े हो गए। मुझे नहीं अच्छा लगेगा। अरे पगली, समय के साथ सब बदलता है। नहीं, आप हमेशा जवान लगने चाहिए। उस दिन से गौरी जब भी पास बैठती, वो रामलाल के सफेद बाल उखाड़ देती। रामलाल आईने के सामने खड़ा है, सिर पर बाल कम हो गए हैं। बेचारा रामलाल दोनों पत्नियों के बीच फंस गया। सावित्री काले बाल उखाड़ती और गौरी सफेद। कुछ ही महीनों में उसका सिर गंजेपन से चमकने लगा। अरे रामलाल, तेरे सिर के बाल कहाँ गए? ये मेरी दोनों पत्नियों की कृपा है। एक चाहती है मैं बूढ़ा लगूं, दूसरी चाहती है जवान। अब मैं ना बूढ़ा दिख रहा हूं, ना जवान, बल्कि गंजा हो गया हूं। देखो भाई, 2 पत्नियों की बात मानने वाला यही हाल करता है। सच कहा। सबको खुश करने की कोशिश मत करो, वरना खुद हंसी का पात्र बन जाओगे। भाइयों, ये सच्चाई है। मैं ही इसका उदाहरण हूं। रामलाल दोनों पत्नियों को बुलाकर समझा रहा है। सुनो सावित्री और गौरी, तुम दोनों अपनी अपनी सोच में सही थी, लेकिन मुझे दोनों दिशाओं में खींचकर तुमने मेरा नुकसान कर दिया। मैं न बूढ़ा रहा न जवान, बल्कि गंजा हो गया। हमसे भूल हो गई। अब हम तुम्हारी मर्जी के बिना कुछ नहीं करेंगी। हाँ, हम तुम्हारी देखभाल साथ मिलकर करेंगे। और उस दिन से दोनों पत्नियों ने समझ लिया कि पति को अपनी इच्छा से नहीं, बल्कि उसकी सहमति से संभालना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सबको खुश करने की कोशिश करने वाला इंसान अक्सर खुद का ही नुकसान कर लेता है। इंसान को अपनी राह खुद चुननी चाहिए, तभी जीवन में संतुलन बना रहता है।